हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी इंग्लिश क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक होगा नरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं कथन, ठीक है, या स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, सुने, कोई चीज़ हमने देखा, कोई चीज़ सुना या कुछ महसूस हुआ, ठीक है, उसी को एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। जैसे मेरे अंदर जो है, जो थॉट्स हैं, ठीक है, जो आइडियाज़ हैं, वो हम आप तक कन्वे करना चाहते हैं, तो किसके माध्यम से कन्वे करेंगे? स्टेटमेंट, स्पीच, ठीक, या नरेशन के माध्यम से, ठीक है। तो जो कुछ हम देखे, सुने, महसूस किए, जो भी हमारे विचार हैं, वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नरेशन का। और नरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और दूसरा होता है, डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है कि जो कुछ भी स्पीकर द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना। स्पीकर को हिंदी में कहते हैं वक्ता, जो बोलने वाला होता है, ठीक है। स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों लिखना, ठीक है, ज्यों का त्यों लिखना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि मैं कुछ बोलूं और उसको अगर आप ज्यों का त्यों लिख दें तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स The earth is round। टीचर ने स्टूडेंट से कहा पृथ्वी क्या है? गोल है। अब इसमें ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, जो अंदर है डबल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कॉमा बहुवचन में है तो कॉमास हो जाता है, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा एग्जाम्पल था डायरेक्ट नरेशन का। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के क्या हो? बाहर हो, ठीक। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया? जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, और रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो। अंदर की अगमा लिख दिए के अंदर, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट नरेशन को या इनडायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन यानी कि अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है कि जब स्पीकर की बातों को कुछ जोड़कर कहना या लिखना, कुछ अपनी तरफ से जोड़कर कहना या लिखना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि अपने तरफ से हम कुछ जोड़ करके कह दिए इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब अपने शब्दों में, तो वह क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम कह सकते हैं, इसी ऊपर वाले सब सेंटेंस को हम बदल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। अध्यापक ने कहा बच्चों से कि पृथ्वी गोल है। तो इसमें हम
दो चीज़ें अपने तरफ से लिखें, एक चीज़ टोल्ड, ठीक है, और दूसरा दैट, और इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं। और ये क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। पिछला वीडियो है जो है उसमें थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था और हम उसको बाकायदा बताए भी हैं, उसमें एक्सप्लेन भी किए हैं कि क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसको हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है, जो जैसे एक प्रकार से चुगली करना, तो चुगली करते हैं या किसी को जब भड़काते हैं दूसरे के खिलाफ, तो उसकी बात को ज्यों का त्यों न कह करके क्या कर देते हैं, उसमें कुछ अपने तरफ से मिर्च मसाला लगा देते हैं, जिससे सामने वाला क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक। तो इनडायरेक्ट और क्वेश्चन आंसर जब लिखते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए क्या कि इनडायरेक्ट नरेशन का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो बुक में जो भी स्टेटमेंट वगैरह होता है उसको ज्यों का त्यों आप नहीं लिख सकते, तो उसको अपने तरफ से तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकते हैं आंसर में, और जिसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करना चाहिए। अब इनडायरेक्ट कैसे बनता है इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, अब समझ में आ गया होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बनाते कैसे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है। तो स्पीकर क्या होता है, जो बोल रहा है, और लिसनर क्या होता है, जो सुन रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। तो वर्ब जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे से आ गया, से टू, सेज टू, ठीक है, सेड टू, इज सेइंग टू, विल से टू, ठीक। तो इसको इनडायरेक्ट में से को किस में बदल देते हैं, टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, इज सेइंग को इज टेलिंग में, विल से को विल टेल में, और ईटीसी, यानी कि जितना से का रूप है, और से के रूप के बाद अगर टू आता है यानी कि लिसनर है, ऑब्जेक्ट है, तो से के रूप को किस रूप में बदल देते हैं, टेल के रूप में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो से होता है ना वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद केवल एक ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और टेल जो होता है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वो सब बड़े स्तर की बात है, तो वो सब बाद में सीखिएगा आप लोग, ये बेसिक है, अभी इसको जानिए। और डबल इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे हम क्या यूज करते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है, दैट। फिर अब बदलेंगे क्या, अब ध्यान से देखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस रूप में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे इधर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल says to the students they will go to Delhi the next day. See, I say to my friend, he must work hard
टू पास। ठीक, एक और एग्जाम्पल लिख दिए, सी विल से, सी हैड नॉट डन हर वर्क येट। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको बदलेंगे कैसे? सेज टू को किस में बदल देते हैं? टेल्स में इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देते हैं? दैट। और ये से क्या बता रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में होता है? प्रेजेंट में। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में हो गया? प्रेजेंट में। इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तब इसको कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल सेज को किस में बदल देंगे? टेल्स में। टेल्स द स्टूडेंट्स दैट दे विल गो टू दिल्ली द, इसको नेक्स्ट के जगह पे फॉलोइंग लिख दे रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग डे, तो ये चेंज नहीं होगा। द फॉलोइंग डे हो गया। अब आई से टू को किस में बदल देते हैं? टेल में। तो आई टेल माई फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, इसको हटा दिए, दैट लिख दिए। ही स्मॉल लेटर में हो जाएगा। मस्ट वर्क हार्ड टू पास ज्यों का त्यों। इसको देखिए, सी विल से, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बदलेंगे, जैसे से के बाद टू आना चाहिए तभी बदलेंगे। ठीक है, सेज के बाद टू आना चाहिए तभी बदलेंगे, अदरवाइज ज्यों का त्यों। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और सी स्मॉल लेटर में हो जाएगा, हैड नॉट डन हर वर्क येट ज्यों का त्यों। तो ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में हो, इसमें भी प्रेजेंट में था, इसमें भी प्रेजेंट में था, यहाँ पे फ्यूचर में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या कर देते हैं? ज्यों का त्यों। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी किस में रखते हैं? पास्ट में ही होगा। ठीक, अब पास्ट में ही होगा का क्या मतलब है कि इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखे ना, कि डायरेक्ट में इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी किस में होगा? पास्ट में होगा। और इसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं तब समझा रहे हैं। जैसे इज, एम, आर, तो इसको किस में बदल देते हैं? वाज, वर में। ये फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल दिए? सेकेंड फॉर्म में। ठीक, और अगर सेकेंड फॉर्म जैसे वाज और वर, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म होते हैं, तो सेकेंड फॉर्म को किस में बदलते हैं? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो ये हैड तो लगा दिए, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये वाज वर्ब को किस में बदल देते हैं? हैड बीन में। जैसे डू या डज के साथ नॉट आ जाए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो उसको किस में बदल देंगे? डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, और डिड नॉट आ जाए उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो उसको किस में बदल देंगे? हैड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, हैज, हैव लिखा हो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो किस में बदल देंगे? हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, विल, शैल, कैन, मे और शैल, कैन, में, तो ये अगर आ जाएगा ETC, तो ETC नहीं करना है,
इसे साफ साफ लिख रहे हैं, विल को वुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मस्ट को नो चेंज, मस्ट का मस्ट ही होता है, ठीक है। तो डू डज हो गया, हैज़ हैव हो गया। अब इसमें क्या है कि हैड लगा के अगर थर्ड फॉर्म दिया है तो उसको क्या करेंगे, नो चेंज, यानी कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक। तो ये है कुछ वर्ब जिनको हम बदलते हैं। कब बदलेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ये नियम कब अप्लाई होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में होता है, पास्ट में ही होगा, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में होगा, पास्ट में ही होगा। उसके लिए हम ये रूल लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसको नहीं याद करना तो यह दोनों याद हो जाएगा। जिसको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म याद होगा बाबू, उसके लिए वो क्लियर है कि अगर फर्स्ट फॉर्म है जैसे इज एम आर, तो उसको सेकंड फॉर्म में वाज वर में बदल देना है, और सेकंड फॉर्म जैसे वाज वर है उसको किस में बदल देना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो वाज वर को किस में बदल दी, हैड बीन। क्यों, क्योंकि वाज वर जो होता है वो बी का रूप होता है, तो हैड लगा के बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, उसको लिख दिए, ठीक। लेकिन एक और उसमें है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, प्रोवर्ब्स आ जाए। प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहते हैं कहावतें, ठीक। यूनिवर्सल ट्रूथ माने जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। हैबिचुअल एक्शन आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट्स, ठीक। और आता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक, ETC। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब किसी का आदतन सत्य, और हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1947, तो क्या बदलोगे बाबू, ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, वो क्या है, कुत्तों की आदत है कि अजनबी देखेंगे तो भौंकेंगे, तो उनकी आदत है, वो भी नहीं चेंज होता है। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ही सेड सी कैन नॉट, सी विल नॉट लिख दे रहे हैं, सी विल नॉट हेल्प हिम इन हिज नीड, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो अब इसको बदलेंगे जब, तो ही सेड को सेड ही लिखेंगे, सेड के बाद टू आता है तब बदलते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है, ज्यों का त्यों। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर दिए, दैट कर दिए, सी छोटा लेटर हो जाएगा। अब ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस भी पास्ट में ही होंगे। विल को किस में बदलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विल का वुड हो जाता है, तो विल को किस में बदल दिए, वुड में। और बाकी सब ज्यों का त्यों, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू मी सी हैज प्लेड वेल, सी हैज प्लेड वेल। एक और एग्जाम्पल लिख दिए, दे सेड they did not like to go to school daily। कुछ बच्चे थे, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने कहा गया है हमको यार डेली स्कूल जाना पसंद नहीं है, दे डिड नॉट लाइक टू गो, दोनों जाना स्कूल पसंद नहीं था पहले से ही। तो यहाँ क्या करेंगे, ही सेड टू को किस में बदल दिए,
टोल्ड में इन्वर्टेड कॉमा मी को ज्यों का त्यों, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, सी स्मॉल लेटर में हो जाएगा, हैज़ को किस में बदल देंगे, हैड में, और उसके बाद ज्यों का प्लेड वेल ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे दे सेड है तो सेड लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, अब ये दे छोटा लेटर हो जाएगा। डिड नॉट को किस में बदलते हैं, डिड नॉट को बदल देते हैं हैड नॉट और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ क्या कर दिए, हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड, और टू गो टू स्कूल डेली ज्यों का त्यों। इसमें कुछ बदलने वाला नहीं था, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, द टीचर said to the students P.T. Nehru became PM of India in 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। अब हम जानते हैं सेड टू को किस में बदल दिए, टोल्ड में इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ठीक है, दैट, और पंडित नेहरू नाम है तो ये कैपिटल लेटर में ही रहेगा, बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य है। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा होता डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, उसे ज्यों का त्यों लिख देते, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों, क्योंकि वह हैबिचुअल फैक्ट्स हैं, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ज्यों का त्यों नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते, क्योंकि वह यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 and 2 make 4, वो क्या है, वो भी फैक्ट है, 2 2 4 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जिस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवर्ब्स और हैबिचुअल फैक्ट्स आ जाएं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाएं, तो उन्हें नहीं बदलते हैं। बाकी कुछ भी आएगा तो उसे क्या कर देंगे, बदल देते हैं। तो ये था बेसिक, ठीक है, बेसिक ऑफ टेंसेस। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन में, ठीक। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, उससे पहले जो पढ़े हैं उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर दें। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो। रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसको पास्ट में ही बदलते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म का हैड प्लस थर्ड फॉर्म। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हैबिचुअल फैक्ट्स, ये सब जब आ जाएगा तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं हम चेंज ऑफ पर्सन, वो तो था चेंज ऑफ टेंसेस। अब चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग जानते होंगे, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है, और थर्ड पर्सन, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं, 2। सेकेंड पर्सन में केवल 1 प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन में बाकी सब ही, सी, इट और दे। तो ये हो गए तीनों पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर का काम करता है, बोलने वाला, वक्ता। सेकेंड पर्सन क्या करता है, लिसनर का, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन टॉक्ड अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बतियाते हैं। तो थर्ड पर्सन क्या करते हैं, नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात किया जाता है वो नहीं बदलता है। तो स्पीकर को, स्पीकर इज इक्वल टू रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और लिसनर इज इक्वल टू रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी कि आई वी,
तो इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे, आई तथा वी का रूप किसके अनुसार बदलता है? स्पीकर के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार। यू का रूप ये किसके अनुसार बदलता है? लिसनर या ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं। तो ये हो गया बदलने के लिए। अब 2-3 ठो एग्जाम्पल देख ले। अब इसका रूप बाऊ थोड़ा सा जिसको याद नहीं होगा, जैसे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ठीक, तो उसी तरीके से इसका रूप याद करना पड़ेगा। जिसको नहीं याद है वो लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दें। जैसे सी सेड टू हिम, यू हैव नॉट गिवन मी योर बुक येट। ठीक है, एक और लिख दिए, ही सेड टू मी आई डिड माई बेस्ट टू help you in your need। चलो एक और लिख दे रहे हैं, सी सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। अब इसको बदलते हैं। ठीक है, सी सेड टू को किस में बदल दिए? टोल्ड में। हिम के जगह पे हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। यू का रूप किसके अनुसार बदलेगा? लिसनर के अनुसार। लिसनर क्या है? हिम। हिम के अनुसार। अब ये सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा? ही। तो जिस रूप में होगा, सब्जेक्ट रूप में है तो सब्जेक्ट रूप, ऑब्जेक्ट रूप में है तो ऑब्जेक्ट रूप, पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन है तो पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव रूप है तो रिफ्लेक्सिव रूप। ठीक, जिस रूप में होगा उसी रूप में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट रूप में था, सब्जेक्ट रूप में लिख दिए। हैव को किस में बदल देते हैं? हैड में। ठीक, नॉट गिवन मी का रूप किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर। और स्पीकर क्या है? सी। मी किस रूप में है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाता है? हर। सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाता है? हर। और उसके बाद योर। यू का रूप आ गया फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम। योर कौन सा रूप है? यू का पजेसिव एडजेक्टिव। तो हिम का पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? हिज। और बुक येट ज्यों का लास्ट में फुल स्टॉप। ही सेड टू को किस में बदल दिए? टोल्ड में। मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो हम सब्जेक्ट यहाँ ही लिख दिए। क्यों? क्योंकि वो भी सब्जेक्ट रूप है। डिड कौन सा रूप है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को क्या लगाते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हटा करके क्या लिख देंगे? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब माई को बदलेंगे। माई फर्स्ट पर्सन, आई का रूप है ना, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। माई कौन सा रूप है? पजेसिव रूप। तो ही का पजेसिव रूप क्या हो जाता है? हिज। ठीक, बेस्ट टू हेल्प। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, यू फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू कौन सा रूप है? ऑब्जेक्ट रूप है। तो मी भी ऑब्जेक्ट रूप है तो मी लिख दिए। अब यहां कैसे पता चला कि यह ऑब्जेक्ट रूप है? ठीक, तो वर्ब के
बाद है, वर्ब के बाद कौन सा रूप आता? ऑब्जेक्ट रूप आता। वर्ब से पहले रहता तो सब्जेक्ट रूप हो जाता। ठीक, ये ध्यान में रखना है। योर, ये कौन सा रूप है? पजेसिव। ऑब्जेक्ट है मी का पजेसिव रूप क्या होता है? माई। और नीड ज्यों का त्यों। ठीक, जिस रूप में रहेगा उसी रूप में बदलेंगे। सी, सेड को सेड ही रहने दें, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? सी। कैन का पास्ट, कुड, डू इट, माई सेल्फ। तो आई का रिफ्लेक्सिव रूप माई सेल्फ, तो सी का रिफ्लेक्सिव रूप क्या हो जाता है? हर सेल्फ। ठीक, तो इस तरीके से हम रूप को लिखते हैं। ठीक, तो ये था नरेशन का बेसिक। अब इसके बाद कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो नज़दीकी वाले शब्द होते हैं, उनको दूरी वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हियर का देयर हो जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। नज़दीकी वाले शब्दों को क्या करते हैं? दूरी वाले शब्दों में बदल देते हैं। और प्रोनाउन कैसे बदलते हैं? आई के रूप को यू, आई तथा वी का रूप किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार या लिसनर के, स्पीकर के अनुसार। और यू का रूप जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट या लिसनर के अनुसार। ठीक, तो अब क्या है कि नज़दीकी वाले शब्दों को, नज़दीकी वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदलना। ठीक, नज़दीकी वाले शब्द तो डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे आ गया अगर हियर, तो हियर का हो जाता है देयर, दिस का दैट, दीज का दोस, कम हियर का गो देयर। ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट के जगह पे हम चाहें तो द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे, अगर द नेक्स्ट डे लिखा रहेगा तो उसको किस में बदल देंगे? द फॉलोइंग डे में। जस्ट को देन में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में। ठीक, और 10 को सो में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट। इस तरीके से आपके बुक में लिखा होगा। ठीक है, ETC। ये सब जो शब्द आएंगे तो नज़दीकी वाले शब्दों को किस में बदल देंगे? दूरी वाले शब्दों में। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जब वह वस्तु क्या हो? पास में हो या उसकी तरफ इशारा किया जाए, इशारा किया जाए, तो उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। मतलब कि तब नहीं बदलेंगे कि अगर वह वस्तु पास में है, जैसे दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, ही सेड टू मी माई फ्रेंड विल
कम हियर टुमारो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट माई, आई का रूप है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही का पजेसिव रूप क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। विल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड। कम हियर को किस में बदल देते हैं, गो देयर में। ठीक है, और टुमारो का क्या हो जाएगा, कम हियर का गो देयर, और टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे, अच्छा है द नेक्स्ट डे। ठीक, इस तरीके से बदलना है। सी सेड टू हिम, यू कैन नॉट डू दिस टू मी। ठीक है, तो मान लो कुछ कह दिया होगा बेचारा, ठीक है, और वो नाराज हो गई होगी, तो उसने क्या कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दिख रहा है क्या तो क्या हो गया, सी सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, हिम के लिए हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू लिसनर के अनुसार, लिसनर हिम है तो हिम का सब्जेक्ट रूप ही, और कैन नॉट को किस में बदल देते हैं, कुड नॉट में, डू दिस टू मी, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट है सी तो सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, हर। ठीक, और जैसे एक और बता दे रहे हैं, इसको मिटा के हम एक और बता दिए, he said this is my house। ठीक, तो he said का said हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह that हो जाएगा, दिस का दिस रहेगा। क्यों, अब वो घर सामने ही रहा होगा तभी तो कहेगा कि ये हमारा घर है। ठीक है, तो जब वस्तु की तरफ इशारा करे या पास में हो तो उसे नहीं बदलते हैं, दिस का दिस ही लिख दिए। इज का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वॉज। माई सब्जेक्ट के अनुसार, ही का पजेसिव रूप क्या हो जाएगा, हिज। ठीक, और हाउस को ज्यों का त्यों लिख दिए। तो इस तरीके से बाबू बनेगा नरेशन। ठीक है, तो ये था बेसिक केवल। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, देखोगे ये नहीं, हम जानते हैं बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो मिलते हैं, उनसे अगर हम पूछे कि अरे सर जी बहुत अच्छा वीडियो बना, तो अच्छा बना तो हम पूछे कितना मिनट का था, क्योंकि हम जानते हैं कितना देखते हैं बच्चे, तो बस देखे लाइक कर दिए ख़त्म। तो देखने लाइक करने से क्या मतलब है, हम बनाए हैं वीडियो ताकि बच्चे पढ़ें समझें। बच्चे देख करके 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ख़त्म कर देते हैं। हम इतना मेहनत से रात में जाके वीडियो बना रहे हैं, तो पूरा वीडियो नहीं देखा मैंने करो, क्या मतलब है। तो बाबू पूरा देखो समझो, और उसके बाद जो बच जाता है, ठीक है, उसको पूछो, एक्सरसाइज सॉल्व करो। नहीं आता है तो पूछो। ठीक, और ये केवल बताया जा रहा है जिससे लगभग पूरा बोर्ड का लगभग सारा चीज़ हम कवर करा देंगे, और 15 तारीख के या 20 तारीख के लगभग में जाते जाते प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसको हल कराया जाएगा। तो 10-20 तो कुछ तो 10-5 जितना भी हो सकेगा लगभग में उतना हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बताया जाए और मॉडल पेपर हल कराया जाए, ताकि बच्चों के लिए और भी आसान हो जाए। और खाली इतने कष्ट करो, पूरा देखो, हमारे लिए नहीं अपने लिए, कि बहुत पूरा देखोगे तब पूरा समझ में आएगा। आज पिछला वीडियो था अनसीन पैसेज वाला, बच्चे टाइटल नहीं लिख पा रहे हैं, और उसमें लास्ट में जा करके हम टाइटल लिखना बताए हैं कि टाइटल कैसे लिखते हैं। वो कह रहे हैं हाँ यह टाइटल है, इसे होता है। अरे होता है, समझ में आ गया कि तुम ढूंढ ले रहे हो, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके में लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम बता दिए कि फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं और सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं,
तो बाबू अगर जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा उसको बताने थोड़ी ना आएगा। वो कैसे जानेगा कि अब ये इतने दोनों से ही तुम्हारा चेंज ऑफ टेंस हो जाएगा, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। लेकिन जिसको आएगा वो बदल पाएगा, जिसको नहीं आएगा वो तो बौंके खान इधर उधर पड़ा रहेगा। तो बौंक न बनो, होशियार बनो ठीक है। और इसके आगे का जो स्पेशल रूल है या स्पेशल तरीका है उसको बताया जाएगा अब इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक। तो आई होप मज़ा आए, बढ़िया से पढ़ो। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।